आज हम सरोद के बारे में सामान्य जानकारी और इस वाद्य का सचित्र वर्णन देखेंगे। सरोद वाद्य जो है वो अफ़गान में बजाया जाने वाला अफ़गानी वाद्य जो है रबाब से यह ग्रहण किया गया है। और ये इसका जो प्रारंभिक स्वरूप रहा है वो भारत में 16वीं शताब्दी में आया और अभी जो आप इसका वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं सरोद का, ये 19वीं शताब्दी की देन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक काफ़ी महत्वपूर्ण वाद्य है। और वाद्य भी कौन सा? तत्वाद्य, तार से बजने वाला वाद्य, जो कि तबले के साथ संगति जिसकी होती है। अधिकतर तबला ही साथ में बजता है इसके। तो तत्वाद्य की श्रेणी में ये एक प्रमुख वाद्य है। यह करीब 100 सेंटीमीटर या 39 इंच लंबा होता है और इसका विस्तृत वर्णन जो है इसके अंगों का वो हम आगामी स्लाइड में देखते हैं। ये सामने आपके सरोद का चित्र दिया गया है। अधिकांश सांगीतिक कार्यक्रमों में आपने इसको बजते हुए सुना होगा। सबसे ऊपर से हम देखें तो इसमें 4, दाहिने साइड में देख लीजिए, 4 कहलाती हैं ये मेलोडी स्ट्रिंग पैक्स मतलब खूंटी। लेफ्ट में देखिए जो 4 खूंटी है वो कहलाती है जवारी पैक्स, जवारी खूंटी। इस तरह से कुल 8 खूंटी ये ऊपर हो गई। एक तुम्बा होता है जो पीतल का होता है, ऊपर की साइड लगा होता है, ब्रास तुम्बा। उसी के बगल में लेफ्ट साइड में देखिए एक नट होता है, इसको बोलते हैं हम जवारी नट। खूंटियों की और बात करें तो लेफ्ट में देखिए 2 होती हैं चिकारी पैक्स, चिकारी खूंटी जो झाले में काम आती है। और उसके बाद में लेफ्ट में देखिए 15 होती है सिंपैथेटिक पैग। ये भी खूंटियाँ हैं, इसके सारे से तारों को कसा जाता है। जितनी भी खूंटियाँ होती हैं उनके सारे से तारों को कसा जाता है। ये 15 है खूंटी है, इसमें जो तार कसे होते हैं रेजोनेंस करते हैं, किसी स्वर को बजाते हैं तो ये उस स्वर में गूंज पैदा करते हैं। इस तरह से इनको मिलाया जाता है उस राग के स्वर के अनुसार पे। तो जब भी उस स्वर को छेड़ते हैं मेन स्ट्रिंग से तो इसमें रेजोनेंस उत्पन्न होकर ये तार भी अपने आप ध्वनित होते हैं। ये इनकी मुख्य भूमिका है। ये इसी तार में भी तार इस तरह के होते हैं, वो भी रेजोनेंस करते हैं। सरोद में भी इस तरह के तार होते हैं, वो भी रेजोनेंस करते हैं। चिकारी के तार झाले के काम में आते हैं। ये हो गई ओवरऑल खूंटियाँ। अब देखिए राइट हैंड में अंग का नाम लिखा है क्रोम्ड माइल्ड स्टील फ्रेट प्लेट, मतलब माइल्ड स्टील और क्रोम मिक्स, इस तरह के क्रोम धातु की मिक्स की हुई स्टील की इसमें प्लेट होती है। फ्रेट प्लेट बोलते हैं या पर्दा बोल सकते हैं जिसको हम सामान्य भाषा में। इस पर्दे में स्वरों को दर्शाने वाली कोई लाइन नहीं होती है जैसे किसी तार में होते हैं या गिटार में होता है। यह बिना पर्दे का प्लेट्स होती हैं जिसमें संगीतकार अपने स्वर ज्ञान की सहायता से इसमें उंगलियां रखकर स्वरों को निकालता है। बाएं हाथ से तारों को छेड़ा जाता है और वांछित स्वर इससे पाया जाता है।
उसके नीचे देखिए बोन या प्लास्टिक की कवर स्ट्रिप लगी रहती है। तुम्बा सा जो दिख रहा है आपको, इसका जो हेड है, इसका कवर है, वो बकरे के चमड़े से बना हुआ होता है। तार जहाँ जाता है, जहाँ से ऊपर से गुजर रहा है, लेफ्ट साइड में देखिए अंग का नाम लिखा है बोन ब्रिज, जो कि बीचों बीच यहाँ सेंटर में ये लगा हुआ होता है। और जहाँ तार लास्ट में एंड में जुड़े हुए होते हैं वो कहलाते हैं टेल पीस। ये तो उसके हो गए अपने सरोद के अंग। दाहिने हाथ से इसके तारों को छेड़ा जाता है, और तार को छेड़ने के लिए जो स्ट्राइकर यूज करते हैं वो या तो नारियल का टुकड़ा होता है या लकड़ी का टुकड़ा भी कई जगह प्रयोग में लिया जाता है। इससे दाहिने हाथ से इसके तार को छेड़ा जाता है, और बाएं हाथ से फ्रेट्स में या जो प्लेट्स होती है जिसमें स्वर निर्धारण करने वाले पर्दे नहीं होते जैसे सितार में या गिटार में होते हैं, तो उंगली की सहायता से, अपने स्वर ज्ञान की सहायता से संगीतकार जो बजाने वाले होते हैं वांछित स्वर उत्पन्न करते हैं, और दाहिने हाथ से तार को छेड़ा जाता है। ये हुआ इसका सचित्र वर्णन, और इसको बजाने की विधि, स्वर निकालने की विधि, किस तरह से इससे स्वर हम निकालते हैं।